हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे गणित पेडागोजी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों। और आपके पास समय बहुत कम है। अब जो भी दिन बचा है उसमें आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या अलग से प्रैक्टिस सेट हो, ये आपके लिए करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लास्ट दिनों में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें दोस्तों गणित की भाषा में जो प्रयोग की जाती है, तो गणितीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, गणितीय संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है और गणितीय संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा नहीं प्रयोग किया जाता है? तो इसमें तो सभी प्रयोग किया जाते हैं। तो जो नहीं है दोस्तों, उसके लिए क्या ऑप्शन आपके लिए सही हो पाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस हैं, इसमें से तो संकेतों को, सूत्रों का यूज होता है, संकेतों का आपका प्रयोग होता है, संख्याओं का भी होता है। तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है दोस्तों कि छात्रा गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, जिसमें छात्र जो है गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, वो मौखिक कार्य के द्वारा गति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। देखिए, गणित का जो भौतिक संबंध कहलाएगा दोस्तों, सॉरी इसमें आंसर आपको दिख रहा होगा, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भौतिक संबंध गुणांक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? क्या जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, या जब तक छात्र रुचि ना लें, जब तक विद्यालय में समय मिले, और जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना जाए? तो देखिए, इन सबों से रिलेट करते हैं। तो हम किसी भी चीज़ की बात करें दोस्तों कि शिक्षण प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, यानी कि जो भी कमी है जब तक वो दूर ना हो जाए, वो तब तक करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? चलनी चाहिए। सिंपल सही बात है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य, उक्त सभी। तो गणित की जो प्रारंभिक कार्यावस्था है दोस्तों, ये सभी जो दिए गए हैं, ये सभी गणित की प्रारंभिक कार्यावस्था है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है कि जो सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता है, यह संबंध है। यानी इस संबंध को किस तरीके का संबंध कहेंगे? पारस्परिक, ऐच्छिक, गुणांक, या इनमें से कोई नहीं। तो सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, ये कैसा संबंध है? तो पारस्परिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, बिल्कुल सही बात। विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, बिल्कुल। और कक्षा में अनुशासन बनाकर। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, वह कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, या संश्लेषण विधि? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो आगमन विधि है, इस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है, क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, युक्ति कहते हैं, प्रविधि कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। देखिए, जो अगर आप कोई लक्ष्य जो है पहले से बना लिया और उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? यह उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। इसको उद्देश्य कहते हैं, जिसको हम लोग पूरा करते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो देखिए, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्या होती है? एकाग्रता बढ़ती है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए।
मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का और निगमन का। छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है, प्रारंभिक कक्षाओं की बात की जा रही है। तो इसमें जो हमारा गणित पढ़ाने का विषय होगा रुचि उत्पन्न करने के लिए, तो जो तरीका होना चाहिए वो मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन सिखाने में। तो जब भी अबेकस की बात है दोस्तों, तो उसको हमेशा गिनती सिखाने में यूज किया जाता है, गणित से रिलेटेड है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उसको फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस भी बोलते हैं, तो इस चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो गिनती सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है अबेकस का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? रोजर बेकन, हैमिल्टन, प्लेटो और रसेल का। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन है आपका रोजर बेकन का। याद रखिएगा, कथनों से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, इनमें से सभी। तो देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में ये जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं इन सभी का विकास होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। तो सामान्य से विशिष्ट की बात की जाए दोस्तों, तो ये आता है आपका निगमन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो देखिए, सूत्र और नियमों की सहायता किस विधि में लेते हैं? तो हम निगमन विधि में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है क्या? तो 17 में आपका पूछा गया है कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? गैलीलियो, रफेल, प्लेटो, हैमिल्टन। तो यह कथन है आपका गैलीलियो जी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया दोस्तों कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो, हैमिल्टन। तो ये कथन जो है दोस्तों आपका प्लेटो साहब का है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि के जन्मदाता को याद रख लीजिए, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हैं इसके जन्मदाता फ्रॉबेल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी के लिए। देखिए, उपचारात्मक शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी होती है, पिछड़े बच्चों के लिए भी होती है और सामान्य बच्चों के लिए भी होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये तो दोस्तों गणित पेडागोजी में पूछे गए कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के सेशन में हम लोग किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए हमें जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले समय में आपके लिए वो बेहतर कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।